तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है कि गवर्नमेंट ने एड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम हमारे इंडिया में स्टार्ट किया था, कब किया था, क्या स्ट्रेटेजीज थी उस प्रोग्राम की, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्या ओवरलैकिंग थी उनकी। तो एड्स, सबसे पहले एड्स क्या होता है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इज आल्सो कॉल्ड ए स्लिम डिजीज। ठीक है, तो एड्स को अगर हम खोल के पढ़ें उसका जो ये तो मतलब प्रॉपर उससे पढ़े तो उसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको हम स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। और ये एक तरीके की जानलेवा बीमारी है जो कि हमारा रेट्रोवायरस से होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो जो हमारा ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स फैलता है, वो देखने में कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। और ये उसका, अगर हम उसका जीनोटाइप, उसका एनाटॉमी पढ़े उस एड्स के वायरस की, तो वो देखने से ऐसा होता है। सिम्टम्स हमारे जो एड्स के होते हैं वो हर सिस्टम से अलग अलग होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल, हमें मेनिंजाइटिस हो जाएगा या फिर एंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आईज में राइनिराइटिस हो जाएगा, लंग्स में निमोनियासाइटिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस होगा, ट्यूमर्स, स्किन में भी ट्यूमर होने का होगा चांस। ठीक है, और गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट में हमारा ट्यूमर होने का, क्रॉनिक लंबे समय तक डायरिया और ईसोफेजाइटिस। पर्सन विद एड्स अपेयरेंस ऑफ बॉडी, अगर किसी पर्सन को एड्स है तो थोड़े टाइम बाद उसकी बॉडी में छोटे छोटे ऐसे लाल लाल चकत्ते से निकलने लग जाते हैं उसके पूरे शरीर में। A person suffering from this disease is vulnerable to life-threatening opportunistic infection due to breakdown of his immune system। मतलब कि जैसे किसी इंसान को अगर एड्स है तो उसको जिंदगी भर ये खतरा रहता है कि उसको आसानी से कोई और बीमारी भी लग जाएगी, क्योंकि उसका खुद का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। Once HIV, once infected by HIV infection, a person remains infected for remaining or lifetime। मतलब एक बार अगर कोई HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया तो लाइफ टाइम ये सही नहीं हो पाता है। ठीक है, लाइफ टाइम उसको ये बीमारी रहती है। Strictly the terms AIDS refer to the last stage of HIV इन्फेक्शन। एड्स हम तब यूज करते हैं जब पर्सन का HIV जो इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाए, तब हम उसको टर्म एड्स यूज करेंगे। उससे पहले हम HIV इन्फेक्शन यूज करते हैं। एड्स कैन बी कॉल्ड एज मॉडर्न पेंडेमिक अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो एड्स हमारी ऐसे आज की मॉडर्न पेंडेमिक डिजीज है जो बोथ हमारे इंडस्ट्री वाले एरियाज में और डेवलपिंग जो कंट्रीज डेवलप कर रही है उन एरियाज में, दोनों में पेंडेमिक है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 2007 में हमारा इतने लोग हमारे इन्फेक्टेड थे, न्यू केस हमारे HIV के इतने आए थे, ये मिलियंस में है। जैसे 2007 में नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन मिलियन जो ऑलरेडी रह रहे थे 31.8, और जो न्यू केसेस इन्फेक्टेड हुए थे, मतलब जब डायग्नोस हुआ तो वो न्यूली इन्फेक्टेड केस आए वो थे 2.7। ऐसी 2008 में नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इज 32.3 और न्यूली इन्फेक्टेड इज 2.7। ऐसी 2009, 2010 एंड 2011 में। फिर ये है इंडिकेटर पीपल डाइंग फ्रॉम एड्स, जो लोग एड्स से मर रहे थे 2007 में वो थे 2.1 मिलियन। और जो परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर HIV, ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन थी तो जब उनका HIV टेस्ट हुआ था तब उनमें ये बीमारी HIV डायग्नोस हुआ था। और ये मिडिल इनकम कंट्रीज, जो कंट्रीज मिडिल इनकम में आती है जैसे इंडिया हमारी, तो ये उसका हमारा सेंसस है, जैसे 15% था 2007 में। ठीक है, और ये है हमारा HIV एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2007 में। टोटल पॉपुलेशन 1.027 बिलियन। HIV प्रिवेलेंस, जो नए केसेस आए थे HIV के 15 से 49 ईयर्स में 0.34%। HIV प्रिवेलेंस अमंग मेन, आदमियों में जो
केसेस आए थे हमारे 0 पॉइंट, नए केसेस आए थे वो 15 से 49 ईयर्स की उम्र में 0.49, ऐसे ही वुमेन्स में 0.27, नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV adult and children 2.31, and number of children living with HIV 3.8% in total years में था. The overall HIV prevalence among different population groups in 2007 continues to portray the concentrated endemic in India. ठीक है, जिस हिसाब से 2007 तक से जो कंटिन्यू हम लोगों का HIV इतनी तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब थोड़े से समय में हमारा बिल्कुल HIV एड्स का महामारी आ जाएगी. अब ये करंट सिनेरियो है. HIV सिचुएशन इन कंट्रीज असेस्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू रेगुलर एनुअल सैनिटरी सर्विलेंस स्टैब्लिश सिंस 1992. HIV जो सिचुएशन है कि प्रेजेंट कंट्री में इस साल कितने HIV के केसेस नए आए, कितने ऑलरेडी HIV के थे, कितने लोग मरे HIV से. ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर एनुअली हर साल में ये चेक होता रहता है. ठीक है, और ये देखते रहते हैं. तो फिर और ये जो हमारा चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सर्वे है, वो है सेनाइटियल सर्विलेंस स्टैब्लिश सिंस 1992. ये वाला जो हमारा फॉर्म बना था, जो सेंसस से हम चेक करते थे, वो था 1992 में आया था सेनाइटियल सर्विलेंस. ठीक है. The overall HIV prevalence among different population countries in 2007, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हमारा आया था, वाज लॉन्च इन ईयर 1987 में, ये हमारे इंडिया में आया था. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज सेट अप नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने मिलकर एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन खोला था, जिसको हम नैको भी बोलते हैं, as a separate wing to implement and closely monitor the components of program. जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एड्स के लिए खोला था, कि उस वाले विंग का, उस वाले डिपार्टमेंट का यही काम है कि वो क्लोजली ये प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को क्लोजली देख पाए, मॉनिटर कर पाए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमें बनाने हैं. ठीक है, क्या क्या चीज हम इसके लिए कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं, क्या क्या चीज पे हम लोगों को लैकिंग हो रही है. तो वो सारा हमारा नैको वाला डिपार्टमेंट देखता था, और एक गवर्नमेंट ने स्पेशली एड्स वाले लोगों के लिए बनाया था. माइलस्टोन ऑफ NACP. अब हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के माइलस्टोन क्या थे, कि ये कब बढ़ा, इस हिसाब से 1986 में फर्स्ट केस डिटेक्टेड एंड नेशनल एड्स कमेटी स्टैब्लिश. पहला जो केस था एड्स का, वो 1986 में हमें पता लगा था, एंड नेशनल कमेटी एड्स कमेटी स्टैब्लिश, और इस टाइम नेशनल एड्स कमेटी आई बनी थी. 1990 में 1990 में मेडिकल टर्म प्लान लॉन्च्ड फॉर 4 स्टेट एंड 4 मेट्रोज. 1990 में 4 स्टेट में मीडियम टर्म प्लान, एक टर्म प्लान बना था, और वो 4 स्टेट में बना था और 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बना था. 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फर्स्ट वाली जो स्टेज था वो लॉन्च हुआ. 1999 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का सेकेंड वाला जो फेज था वो स्टार्ट हुआ. फिर 2002 में नेशनल एड कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्टेड, हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी. फिर 2004 में एंट्री रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएटेड. 2004 पे हमारा एड्स को खत्म करने वाली जो रेट्रोवायरल थेरेपी हम लोग देते हैं, वो आई थी 2004 पे हमारे पास. 2006 में नेशनल काउंसिल ऑन एड्स कॉन्स्टिट्यूटेड, नेशनल काउंसिल हमारी बनी थी एड्स के ऊपर. 2007 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का थर्ड फेज लॉन्च हुआ था, नैको. अब नैको होता क्या है, विजन एंड वैल्यूज. क्या क्या उसके विजन था, क्या वैल्यूज था हमारा नैको के, मतलब क्या क्या काम उसको करना था. नैको envisions an India where every persons living with HIV access to quality care and treated with dignity. इनका यह मानना था, इनको ये करना था कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग HIV से ग्रस्त हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, तो उनको भी पूरा हक है कि वो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जिए, और वो भी पूरे उसी सम्मान के साथ जिए जिस सम्मान से हमारे और लोग जी रहे हैं. ठीक है. इफेक्टिव प्रिवेंशन, केयर एंड सपोर्ट फॉर HIV एड्स is possible in environment
और इफेक्टिव हम पूरा प्रिवेंट करें एड्स को होने से। अगर किसी को हो गया तो उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। where human rights are respected and where those infected or affected by HIV live are live without stigma and discrimination। इसका मतलब ये बोल रहे हैं, तो हमारा इसका ये विजन था कि जो भी लोग हमारा HIV से जी रहे हैं उनको भी पूरा हक है अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का और अपना जिंदगी पूरी सम्मान के साथ जीने का, ठीक है। और जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एड्स जिसको होगा, ठीक है, तो उसको वो राइट्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो एड्स जिसको होगा सेम उसको भी अपने ह्यूमन राइट्स वही सेम है जो एक जिसको एड्स नहीं है उसको। तो और जो हमारे सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है और इतने डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है HIV वाले लोगों के साथ, तो उस सबको भी खत्म करना है। NACO का अब इन्विजन था बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स बाय रीचिंग आउट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। इसका मतलब कि उनको ऐसा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना था, ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी थी ऐसी जगहों में, जैसे जो बहुत पिछड़ी हुई जगह होती है जहाँ पे लोग अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, या फिर हॉस्पिटल होता है तो बहुत दूर दूर होता है, या वो लोग इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि वो जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। तो उस चीज को उन लोगों को NACO को अपना बिल्डिंग एक ऐसी जगह खोलनी थी जहाँ पे लोगों का मतलब थोड़े पिछड़े टाइप्स लोग रहते हैं। A national AIDS control program that is firmly rooted in evidence based planning, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव थे उनको वो सब अचीव करने हैं। रेगुलर डिसेमिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एस्टिमेशन ऑफ द स्प्रेड एंड प्रिवेलेंस ऑफ HIV एड्स। जितना भी हमारी कंट्री में HIV एड्स से लेकर जितना भी प्रिवेलेंस रेट है, मतलब कितने नए पेशेंट्स इस साल और HIV एड्स से प्रभावित हुए, कितने लोग मरे, ठीक है, और कितने लोग अभी जी रहे हैं, तो उस सब का जो सेंसस है वो भी पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये भी, और रेगुलर बेसिस पे इसका डिसेमिनेशन होना चाहिए। बिल्डिंग एन इंडिया वेयर एवरी पर्सन इज सेफ फ्रॉम HIV एड्स, और एक ऐसा इंडिया में बनाना है इंडिया को ताकि हर एक इंसान HIV एड्स से सेफ हो। Building partnership in India where every person has accurate knowledge about HIV and contributes towards eradicating stigma and discrimination। और हमारे इंडिया में हर किसी इंसान को पूरी तरीके से प्रॉपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए HIV की कि ये कैसे फैलता है, ठीक है, और क्या क्या इससे जुड़े स्टिग्मा है, गलत धारणाएं, और क्या क्या लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों में, तो उस चीज अगर उनको प्रॉपर नॉलेज होगी तो इससे ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। In India, every pregnant woman living with HIV has the choice to bring a HIV-free baby in the world। और जितना भी हमारे इंडिया में जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनके बच्चों को HIV, मतलब जिनको HIV है, जिन मदर्स को, तो उनके पास खुद की पूरी चॉइस होती है कि अपने बेबी को वो इस वर्ल्ड में लेकर आए और विदाउट हैविंग HIV एड्स, और उनको HIV एड्स ना हो, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो। एंड इंडिया वेयर एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, और इंडिया में हमें अच्छे से भरपूर मात्रा में काउंसलिंग के सेशन लगाने चाहिए HIV जो एड्स से ग्रस्त पेशेंट है, और प्रॉपर टेस्टिंग सेंटर होने चाहिए। And India where every person living with HIV is treated with dignity and has access to quality care। इंडिया में जितने भी लोग HIV से जी रहे हैं HIV के साथ, तो उनको अपनी जिंदगी पूरे अच्छे से जीने की और डिग्निटी से जीने का पूरा राइट है। In an India where every person will eventually live a healthy and safe life supported by technological advance। In India where every person has to highly vulnerable to HIV hurt and reached out। तो इंडिया में जो पर्सन लोग हाईली वनरेबल जगह में रहते हैं, जैसे कि बहुत ही ऐसी जगहों में, पहाड़ी इलाकों में, या ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्टर्स के
हॉस्पिटल बहुत दूर दूर हो, ये ऐसी जगह हो, ठीक है, तो उनके में हमें जो HIV एड्स का जो क्लिनिक है, जो नाको का क्लिनिक है, वो उनके बहुत पास होना चाहिए। NECP, National AIDS Control Program. The aim of program is to prevent further transmission of HIV and to minimize the socio-economic impact resulting from HIV infection. तो इसमें NACO का मेन एम ये था कि जो पर्सन की HIV से ग्रस्त है तो उसको प्रिवेंट, मतलब उसको प्रिवेंट करा जाए ताकि इसकी वजह से किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, और उसको उसके HIV इन्फेक्शन की वजह से उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर ज्यादा अफेक्ट ना हो। तो नेशनल स्ट्रेटेजी, अब इसका स्ट्रेटेजीज क्या थी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की? स्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस सेंटर इन कंट्री, सर्विलेंस सेंटर हमारा प्रॉपर जगहों पे होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स इन देयर स्क्रीनिंग, और आइडेंटिफाई करे हाई रिस्क जो ऐसे लोग जिनको ज्यादा HIV एड्स होने के चांसेस है, उनका आइडेंटिफाई करे और उनका स्क्रीनिंग हो। इशूइंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिटेक्टेड केसेस, ठीक है, और स्पेसिफिक गाइडलाइंस उन लोगों के लिए बनाए जिनका मतलब जिनका ये केसेस डिटेक्ट हुआ, HIV केस डिटेक्ट हुआ, उन लोगों पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाए। फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर ब्लड बैंक, ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ब्लड डोनर्स एंड डायलिसिस यूनिट, ठीक है, और उन लोगों के लिए जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो ब्लड प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसी कंपनी, और जो ब्लड डोनर्स होते हैं जो ब्लड देते हैं, और डायलिसिस यूनिट भी, उनकी भी प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मास मीडिया से टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ऐसी चीजों में अच्छे से HIV से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब बतानी चाहिए। रिसर्च फॉर रिडक्शन ऑफ पर्सनल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, और रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल जो कोर्सेज है वहां पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च होनी चाहिए कि जिसमें जो जिस इंसान को HIV है उसका पर्सनल लाइफ और उसका सोशल लाइफ इम्पैक्ट ना हो। कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको कंट्रोल करना भी इसके अंडर था। अब इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इनिशिएटिव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या थे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड रेजिंग अवेयरनेस अंडर द मीडियम टर्म प्लान। उन्होंने अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे हम लोगों का अलग अलग प्रोग्राम शुरू करे थे, जैसे कि 1990 से लेकर 92 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1, 1992 से 2000 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 2, और फिर 2007 से 2012 तक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज 3। ये सब इनिशिएटिव थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब हर किसी, जितना भी हमारे ये स्टेज थे, जैसे इसका NECP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम प्लान 1, 2, 3, अब हर किसी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1 का ऑब्जेक्टिव है was to control the spread of HIV, जो हमें कंट्रोल करना है स्प्रेड ऑफ HIV, जितना हिसाब से स्प्रेड हो रहा था उस चीज को कंट्रोल कैसा करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ब्लड बैंक was undertaken with the establishment of 685 blood banks and 40 blood component सेपरेशन, ठीक है। तो इनका फर्स्ट इनिशिएटिव क्या था इसको ओवरकम करने के लिए कि इनको 685 ब्लड बैंक खोले इन्होंने, जिसमें 40 एंड 40 ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, जिसमें 685 तो टोटल ब्लड बैंक खोले, और हर एक ब्लड बैंक में 40 ब्लड कॉम्पोजिशन अलग अलग सेपरेट उसमें मिलता था, ठीक है, 40 टाइप्स के ब्लड कॉम्पोजिशन। Infrastructure for transmission of sexually transmitted disease in district hospital and medical colleges was created with the establishment of 504 sexually transmitted diseases clinic। इन्होंने क्या करा कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे और मेडिकल कॉलेजेस में 504 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलग अलग क्लिनिक खोले। ये हमारा NACP 1 में हुआ था। HIV sentinel surveillance system was also initiated. NGOs was involved in the prevention of intervention with the focus of awareness generation, और जितना भी
एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने HIV गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके साथ इन्वॉल्व होकर कि कैसे कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, कैसे रोक सकते हैं, कैसे केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हमारा एनजीओ ने गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत चीजें करी। द प्रोग्राम लेड टू कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लेवल विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट एड सेल्स इन कंट्रोल of health services in states and union territories. अब NACP2 जो 1999 से 2006 में आया, इनका ऑब्जेक्टिव्स ये थे, ड्यूरिंग अ नंबर ऑफ न्यू इनिशिएटिव were undertaken and the program expanded in new areas. Targeted interventions were started through NGOs which focus on highly risk groups, ठीक है। तो इन्होंने 2000 मतलब जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 2 आया था, सेकंड प्लान इसका आया था, इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव करे, ऐसे नए कदम उठाए जिसमें इन्होंने जो अपना प्रोग्राम को और एक्सपेंड करा और फैलाया, ठीक है, न्यू न्यू नई नई जगहों में भी फैलाया। और इस टाइम इनका यह टारगेट था एनजीओ के साथ मिलकर कि ऐसे ग्रुप जो हाईली तो ऐसे एरियाज, ऐसे ग्रुप्स जो हाईली जिनको रिस्क है HIV होने का, जैसे कि कमर्शियल सेक्स वर्कर, मेन हु हैव सेक्स विद मेन, इंजेक्टेड ड्रग यूजर जो इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं एक दूसरे का यूज करके, ठीक है, ब्रिज पॉपुलेशन मतलब जो ट्रक चलाते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, तो ये सब हाईली रिस्क ग्रुप वाले थे। इन लोगों को ज्यादातर बहुत चांसेस होते हैं एड्स होने के। तो इन्होंने ऐसी पॉपुलेशन को अब पकड़ा था, ऐसी जगह अपने हेल्थ सेंटर मतलब एड्स के चेकिंग सेंटर, टेस्टिंग सेंटर बनाए थे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी एनजीओ के साथ मिलकर। तो ये हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 2 का स्ट्रेटेजी था। The package of services in these intervention, behavior change, communication management of STDs and condom promotion, ठीक है। तो इनके जो पैकेज के अंदर इनका ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उसके उस पैकेज के अंदर क्या क्या था, उस पैकेज के अंदर था कि जिन लोगों को एड्स है तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज करें, मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। The school AIDS education program was conceptualized to build up life skill of adolescent and address issues related to ग्रोइंग अप, ठीक है। तो इन्होंने स्कूल में भी एड्स कंट्रोल, एड्स के एजुकेशन प्रोग्राम देने स्टार्ट करे हमारे एडोलेसेंट ग्रुप में, क्योंकि एडोलेसेंट ग्रुप आर हाईली प्रोन फॉर गेटिंग एड्स होती है, ठीक है, क्योंकि इस वाली उम्र में लोग बच्चों को नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है, ठीक है। तो ये वाली पॉपुलेशन हमारा एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इन्होंने स्कूल में जाकर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों को बताया, जिसमें इन्होंने लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को करवाई, ठीक है। All channels of communication were engaged to spread awareness about HIV AIDS, promote safe behavior and increase condom usage. तो इन्होंने एड्स को कैसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करें ज्यादा से ज्यादा दर पे, ठीक है, क्या उन लोगों को सिखाएं कि ऐसे क्या क्या बिहेवियर्स हैं, सेफ बिहेवियर्स है जिनसे हमारा एड्स कम होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारा NACP 2 वाले प्लान 2 में आया था। अब गोल्स ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 3, इनका गोल्स क्या थे। द प्राइमरी गोल ऑफ NACP 3 इज टू हॉल्ट एंड रिवर्स द एपिडेमिक इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो इनका यह गोल था कि अभी से 5 साल तक अगर हम और लेकर चलें तो इस समय तक हमारे को एड्स के बहुत केसेस कम करने, मतलब वो जैसे कि एपिडेमिक में पहुंच जाने से उसको रोकना है। तो इसके में इन्होंने यह किया, इसके गोल्स यह थे। प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन इन हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप में कैसे हम इस इन्फेक्शन को कम करें। जनरल पॉपुलेशन थ्रू सेचुरेशन ऑफ कवरेज ऑफ हाई रिस्क ग्रुप टारगेटेड इंटरवेंशन, एंड क्या क्या टारगेटेड इंटरवेंशन हम उन लोग को प्रोवाइड करें जिससे उनका जो ये एड्स होने के चांसेस उन लोग को कम हो। स्केल्ड अप ऑफ इंटरवेंशन इन जनरल पॉपुलेशन, उसके बाद हम पूरी जनरल पॉपुलेशन को भी इसके बारे में बताएं। प्रोवाइडिंग ग्रेटर केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद HIV
इन्फेक्शन, ठीक है, कैसे उनको ज्यादा केयर प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिनको HIV एड्स है। स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रिवेंशन, केयर, सपोर्ट, ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स इन प्रिवेंशन, उन लोगों को कैसे प्रिवेंट हो, ठीक है, अगर हो गया तो कैसे केयर करें, कैसे सपोर्ट करें, कैसे ट्रीटमेंट करें, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च करे थे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। स्ट्रेंथनिंग नेशनल वाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोग्राम्स प्रायोरिटीज, अब इस प्रोग्राम के प्रायोरिटी यह थी कि general population who have greater need for assessing prevention services, treatment, voluntarily counseling and testing and condom will be the next line of priority, ठीक है। तो फिर जनरल पॉपुलेशन हुआ ग्रेटर नीड फॉर असेसिंग, जिन लोगों में ऐसी पॉपुलेशन जिन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं ये होने के, तो उनको कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, कैसे टेस्टिंग प्रोवाइड करें।